Hello students. बच्चे, as you know that we have completed your chapter number 13 and beta your chapter number 14. Chapter number 14 mathematical reasoning. Mathematical reasoning. This is deleted from your syllabus. Deleted from your syllabus. Today, dated 23/11/2020, we will start beta your chapter number 15. Which chapter we will start? Chapter number 15, statistics. Is it clear beta? In statistics, first we will try to understand the topic 15.2, measures of dispersion. Measures of dispersion. Clear beta? Now in this, basically there are 4 measures of dispersion which we will study in this class. बहुत सारे होते हैं, but in 11th class we will study only these measures बच्चे. Clear? Now dear, first is range. First one is range. Second one is quartile deviation. Third one is mean deviation. And बच्चे fourth one is standard deviation. Standard deviation. अब बच्चे सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे आपका, दैट इज एज पर योर बुक टॉपिक नंबर 15.3, दैट इज रेंज. दैट इज रेंज. रेंज क्या होता है बेटा? द डिफरेंस बिटवीन maximum and minimum values of
each series is called range of the data. ठीक है बेटा. For example, we can also use this formula. Range is equal to maximum value minus minimum value. क्लियर बच्चे? ठीक है. अब देखो फॉर एग्जाम्पल find the range of 10, 8, 9, 17, 12, 16, 25, 7, 4, 11. देखो इसके अंदर बेटा 10 वैल्यूज लिखे हुए हैं और आपको इसका क्या निकालना है, रेंज. हाउ वी विल डू द सॉल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट मैक्सिमम वैल्यू. What is maximum value? Maximum value is 25. Then we will write minimum value. Minimum means सबसे कम कौन सी वैल्यू बेटा? That is 4. अब हमें क्या निकालना है, रेंज. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेंज. रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. 25 minus 4, that is 21. Clear beta? So what is the range of the given question which is being done in front of you? That is 21. Clear बच्चे? Okay. आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे ही करने हैं रेंज से रिलेटेड. Now we will move to your next topic. ठीक है बेटा. What is the next topic? The next topic is your 15.4 topic as per your book. That is mean deviation. बेटा मीन डेविएशन जो है ना वो दो तरह से निकलता है. मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. क्लियर है? It is of two types. First is mean deviation from mean और दूसरा बच्चे सेकेंड वन इज योर mean deviation about median. यहां पर भी बेटा आपका फ्रॉम की जगह पर आप अबाउट यूज कर सकते हो. ठीक है,
क्लियर बेटा? नाउ आपको ये करना कैसे है, हाउ यू विल डू दिस, क्लियर, हाउ इट विल बी डन. First of all, I would like to tell you for ungrouped data. Mean deviation for ungrouped data. Ungrouped मतलब बेटा जिसकी ग्रुपिंग नहीं कर रखी, मीन्स जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होते, फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. दैट इज योर एग्जाम्पल 1. फाइंड द मीन डेविएशन about mean for the following data. What is the data? Data is 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12. इज इट क्लियर बेटा? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, फाइंड द मीन. क्या करेंगे? वी विल फाइंड द मीन. मीन कैसे निकलता है? एक्स बार इज इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन तो निकालना आता है ना आप लोगों को, 9th 10th में सीखा है. तो बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, ये जितनी है सबको प्लस कर दिया, फिर इनको काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये, ठीक है. अब इनको टोटल कर लेंगे. टोटल करिए. 6 and 7 13, 13 and 10 23, 23 and 12 बेटा 35, 35 and 13 is your 48, 48 and 4 52, 52 and 8 60, 60 and 12 72. इन सबको हम ऐड कर लेंगे. डिवाइड बाय 8. ये बेटा 8 इसको कट कर देगा. सो व्हाट इज आवर मीन वैल्यू? दैट इज 9. दैट इज 9. अब स्टेप 2 में बेटा हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में what we will do, we will find the deviations. What we will find? We will find deviations. ठीक है. इसको हम मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4, ये x5, ये x6, ये x7, ये x8 हमने मान लिया. इनको नंबरिंग दे दी. ये x1 टर्म, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, x6, x7 एंड x8. और ये हमारा बेटा क्या है? हमारा दिस इज अवर मीन. व्हाट इज दिस बच्चे? दिस इज मीन. अब हमें क्या करना है? देखो, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला मीन डेविएशन एक्स बार. मीन डेविएशन एक्स बार का मतलब है मीन डेविएशन अबाउट मीन. इसका क्या मतलब है? मीन डेविएशन अबाउट मीन. क्लियर है बेटा? इसको निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/n सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस एक्स बार. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. इस फॉर्मूले में बेटा बारी बारी से हम
पहले x1 पुट करेंगे, फिर x2 पुट करेंगे, उन वैल्यूज का क्या निकालेंगे, टोटल करेंगे फिर। और n क्या है यहां पर, हेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, x बार क्या है, मीन, और xi क्या है बेटा, ये आपके x1 x2 x3 ये x8 तक जो हमारे इस क्वेश्चन में है। तो n कितना बचे यहाँ पे आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, मीन कितना है 9, काउंट करें ना 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन अभी निकाला था 9। तो बच्चे इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा 1/8 और फिर बेटा आपका बार बार टोटल होगा। x पहले 1 की वैल्यू पुट करेंगे, i मतलब 1 से लेके कहीं तक की वैल्यूज, तो x1 की वैल्यू देखो यहाँ क्या है 6, माइनस का निशान, और मीन की वैल्यू क्या है 9, क्लियर, फिर प्लस का निशान, सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस का निशान। फिर बेटा नेक्स्ट वैल्यू क्या है 7, 7 माइनस 9, फिर बेटा नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 10, 10 माइनस 9, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट वैल्यू क्या है 12, 12 माइनस 9, यहाँ मैं इसके नीचे ही लिख लेती हूँ। फिर बेटा आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है 13 माइनस 9, फिर बच्चे नेक्स्ट वैल्यू इज योर 4, 4 माइनस 9, नेक्स्ट वैल्यू इज 8। हर बार हम 9 माइनस कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, क्यों, क्योंकि 9 जो है वो तो कॉमन रहेगा सब में, मीन है आपका 12 माइनस 9। सो दीज आर योर ऑल वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा बच्चे, इन सारों को सब्ट्रैक्ट, अब ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो, 6 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 9 माइनस 2 प्लस 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 9 13 माइनस 9 बेटा यहाँ पे एब्सोल्यूट के साइन भी आएंगे, ऐसे एब्सोल्यूट सिंबल्स, बार्स जो होते हैं ना, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए सेम वैल्यू बाहर रखनी है, क्लियर है। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट 3 है आपका, ये एब्सोल्यूट -2 है, ये तो पॉजिटिव टर्म थी, फिर ठीक है। फिर बच्चे आपका 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 9 माइनस 5, 8 माइनस 9 माइनस 1 और 12 माइनस 9 3। ऐसे करने के बाद बेटा जो एब्सोल्यूट वाले टर्म्स है ना, जो एब्सोल्यूट बार के अंदर ऐसे माइनस है, वो भी क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3, 3 and 2 5 and 1 6 and 3 9 and 4 13 and 5 18, 1 19 and 3 22. So what is now our answer, 22 upon 8, and when we will divide this, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 2 जा 16, what is left 6 0, then point बेटा 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 ja 40. So what answer we will get, 2.75. Is it clear dear? How to calculate mean deviation about mean when the data is ungrouped. ठीक है बेटा, ये किसका था, अबाउट मीन का, क्लियर है। अभी नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, अबाउट मीडियन। अब बेटा आपका
एग्जाम्पल टू इज सेम एज एग्जाम्पल वन, ठीक है, वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। इट इज सेम एज एग्जाम्पल वन। क्लियर बेटा? ओके, नाउ बच्चे नेक्स्ट इज योर मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा अबाउट मीडियन। अब किसका निकालेंगे बेटा? अबाउट मीडियन, ठीक है। इसके लिए हम आपका एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, दैट इज फाइंड द मीन डेविएशन about the median for the following data। What is data बेटा? 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19 and 21। चेक कर लेते दोबारा। 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19 and 21। क्लियर बच्चे? नाउ इन दिस लेट्स स्टार्ट solution। Step 1 will be to find median। मीडियन निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा, 9th-10th क्लास में सीखा था। नहीं भी आता तो मैं बता देती हूँ। पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंजिंग डाटा into ascending order। सो सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, 4 आएगा बेटा, सॉरी, फिर आएगा आपका 4, फिर 5, फिर आएगा 7, 9, 10, 12, 18, 19 एंड 21। ये तो आप लोगों ने सीखा ही होगा ना 2nd-3rd क्लास में, हाउ टू अरेंज द डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। ये हमने अरेंज कर लिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n कितनी है हमारी यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्वेश्चन में भी चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बेटा एज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ओड, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होती है तो मीडियन का फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? आपको पता है ना, कौन सा लगाते हैं बच्चे? n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू 11 + 1 बाय 2, दैट इज 12 बाय 2, दैट इज बच्चे 6th ऑब्जर्वेशन। कौन सी ऑब्जर्वेशन? 6th वाली। ये कौन सी है? 1st। ये कौन सी है? 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th,
8th, 9th, 10th, 11th। तो कौन सी वाला हो गया हमारा मीडियन? 9। सो आवर मीडियन इज बेटा 9। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? वी विल यूज आवर फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? एम मीन्स बेटा अबाउट मीडियन वाला। उसके अंदर बेटा आपका था फॉर्मूला 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू द पावर n मॉड ऑफ x1 माइनस मीडियन वैल्यूज। जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन ने हमने मीन वैल्यू से किया था ना बेटा, वैसे ही सारा अब हम मीडियन वैल्यू से करेंगे। यहाँ पर n आपको पता ही है, n क्या है? 11। मीडियन क्या है? 9। और ये xi जो है बेटा, ये xi जो है ये आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहाँ तक है? ये x1 से लेके x11 तक। चलिए 1/n सिग्मा तो प्लस का साइन, मतलब हर पार प्लस का साइन आएगा, x1 माइनस मीडियन, ठीक है, फिर प्लस x2 माइनस मीडियन, x3 माइनस मीडियन, ऐसे ही करते करते बेटा कहाँ तक? x11 माइनस मीडियन, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। सारे मैंने नहीं लिखे, बस बता दिया है आपको। नेक्स्ट बेटा 1/n की वैल्यू 11। अब देखो x1 माइनस मीडियन, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 माइनस 9। फिर नेक्स्ट बेटा 3 माइनस 9, फिर नेक्स्ट 4 माइनस 9, 5 माइनस 9, 7 माइनस 9, 10 माइनस 9, 9 माइनस 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद बच्चे 10 माइनस 9, फिर यहाँ लिख लेते हैं। फिर बेटा 12 माइनस 9, 18 माइनस 9, 19 माइनस 9, 21 माइनस 9। ये सारी वैल्यूज को ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/11, यहां से -6 आएगा, बार लगा हुआ है तो पॉजिटिव आ जाएगा। 6 6 5 4 2 0 1 3 18 माइनस 9 9 19 माइनस 9 10 21 माइनस 9 12, ठीक है बच्चे। हमने इनको माइनस कर लिया और मोड में है तो नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सारी वैल्यूज क्या आएंगी? पॉजिटिव। अब इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड। ये सारे 6 + 6 + 5 + 4 + 2 + 1 + 3 + 9 + 10 + 12, इनको ऐड करेंगे और ऐड करने से आएगा 58। 58 को फिर 11 से डिवाइड करेंगे, बट वी विल गेट 5.27। कैसे आया? यहाँ देख लीजिए कैलकुलेशन। 58/11, 11 5 जा 55, 30, 11 2 जा पॉइंट लग जाएगा 22, 80, 11 7 जा 77। 2 पॉइंट तक निकाल लें, सफिशिएंट होता है। तो व्हाट इज योर मीडियन हेयर? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हेयर बेटा, दैट इज 5.27। क्लियर बच्चे? So this is all about your today's class. In next class we will discuss your discrete frequency distribution and continuous frequency distribution, how to calculate mean deviation. अभी बेटा आज आपको सिर्फ को क्या करना है? You have to do question number 1 2 3 4 of exercise
15.1. Only this much you have to do, beta. ठीक है. In next class we will start your next topic. So that's all for today's class. Thank you.